किसी को मंजिल की भूख है तो किसी को पैसों की प्यास है, पर सच कहूँ तो मेरे लिए ये सफ़र ही खास है। वेलकम बैक टू माय चैनल रोहन बेल ट्रैवल। मेरा नाम रोहन सेजल उपाध्याय है और आज की इस वीडियो की शुरुआत मैं नर्मदे हर करके कहूँगा। तो नर्मदे हर कहा तो आप बहुत लोगों को पता चल गया होगा कि मैं कहाँ पे जा रहा हूँ, पर जिन लोगों को नहीं चला मैं उनको बता देता हूँ कि मैं जा रहा हूँ नर्मदा परिक्रमा करने। और नर्मदा परिक्रमा क्या है और मैं ये नर्मदा परिक्रमा क्यों कर रहा हूँ वो मैं अभी आपको आने वाले वीडियोस में बताता रहूँगा। तो अभी बज चुके हैं करीबन 5:10 और बहुत टाइम बाद मैं एक नई राइड पे निकल रहा हूँ। करीबन 2 महीना तो हो ही गया होगा, क्योंकि मैं जैन में कच्छ से वापस आया था और अभी मार्च चल रहा है। 22 मार्च 2022 को मैं वापस एक नई राइड पे निकल रहा हूँ। और अभी आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई नर्मदा परिक्रमा क्यों, मतलब और ये होती क्या है। तू कहीं और भी जा सकता था पर तूने नर्मदा परिक्रमा को क्यों चुना। तो अभी मैं आपको थोड़ा नर्मदा नदी के बारे में बता देता हूँ कि नर्मदा नदी जो है वो मध्य प्रदेश के अमरकंटक से बहती है और अरेबियन सी में ख़त्म होती है। तो क्या होता है कि वर्ल्ड में जितनी भी रिवर्स है ना, उसमें से सिर्फ एक ही ऐसी रिवर है जिसकी परिक्रमा करते हैं, वो है नर्मदा नदी। तो इसकी वजह से इसकी जो परिक्रमा है वो काफ़ी मतलब प्रसिद्ध है। तो बहुत लोगों को नहीं पता कि नर्मदा परिक्रमा क्या है और मतलब इसे क्यों करते हैं। तो क्यों करते हैं ये मुझे भी नहीं पता। मैं जब शुरुआत करूँगा और जब मैं एंड करूँगा तब मुझे पता चलेगा कि लोग इसे क्यों करते हैं। तो आने वाले वीडियोस में आपको सब बताता रहूँगा। नर्मदा नदी की जो लेंथ है मध्य प्रदेश के अमरकंटक से बहती है और अरेबियन सी तक खत्म होती है। तो उसकी जो पूरी लेंथ है वो है 1312 किलोमीटर्स। तो मैं उसकी पूरी परिक्रमा करने वाला हूँ। और ये जो परिक्रमा है उसमें कुछ चीज़ें मुझे ध्यान रखनी है। पहली चीज़ें ये है कि नर्मदा नदी जो है वो मेरे राइट साइड पे बहनी चाहिए और मुझे नर्मदा नदी क्रॉस नहीं करनी। तो पूरा एक मैंने मैप बना ही दिया है। सो आपको आने वाले वीडियोस में बताता रहूँगा। अभी आपको मैं बताता हूँ कि मैंने नर्मदा परिक्रमा को क्यों चुना। मैं कहीं और भी जा सकता था पर नर्मदा परिक्रमा ही क्यों। तो जब मैं कल से वापस आया तो प्रकाश झा करके एक भैया थे, तो उनका इंस्टा पे मेरे को मैसेज आया कि मुझे एक्टिवा पे कुछ मॉडिफिकेशन करना है तो आपका थोड़ा नंबर मिलेगा। तो हमारा ऐसे नंबर शेयर हुआ और बाद में उन्होंने मुझे बताया कि मैं नर्मदा परिक्रमा के लिए जा रहा हूँ तो मुझे थोड़ा एक्टिवा में मॉडिफिकेशन करना है। और कोई इंसिडेंस की बात है कि वो भी मेरे घर के लिए एक नज़दीक ही रहते थे, बहुत नज़दीक रहते थे। तो मैंने बोला ठीक है चलिए काम करो, आप मेरे घर पे आ सकते हो। तो मैंने ये बात अपने पापा को बताई कि पापा ऐसे प्रकाश भाई करके आने वाले, उनको कुछ नर्मदा परिक्रमा करनी है तो आएगी घर पे एक्टिवा देखने के लिए अपना। तो पापा बड़े खुश हो गए, मतलब नर्मदा परिक्रमा कर रहे हैं। तो मैंने बोला क्या होगा। तो मुझे कुछ आइडिया था नहीं, मुझे इतना पता था कि नर्मदा एक नदी है जो हमारे घर पे जो पानी आता है और जो स्टडीज़ में आता था कि नर्मदा एक नदी, उसके सिवा मुझे कुछ नहीं पता था कि नर्मदा ऐसी परिक्रमा भी होती है। और तो बाद में मैंने सोचा कि हाँ चलो होती होगी, और मुझे इतना कुछ इंटरेस्ट था नहीं उसमें, सही बताऊँ तो कुछ टाइम के बाद वो एक्टिवा देख के तो चले गए। बाद में कुछ दिन के बाद उनका वापस फ़ोन आया कि मैं जा रहा हूँ तो मैं आ सकता हूँ, तो मैं थोड़ा मुझे और मॉडिफिकेशन करना है। मैंने हाँ ठीक है आ जाओ, कोई बात नहीं। आप वो घर के नज़दीक ही रहते थे तो पापा बड़े मैंने एक्साइटेड रहते थे कि अच्छा नर्मदा परिक्रमा कर रहा है। तो मैंने बोला ठीक है कुछ होता होगा। तो मैं कुछ रिलेटिव के घर पे जाता था तो मतलब ऐसे ही निकल जाता कि मुझे पूछते थे कि बेटा अब कहाँ पे जा रहे हो राइड के लिए। तो कभी कभी निकल जाता था कि नर्मदा परिक्रमा जा रहा हूँ, तो बड़े खुश हो जाया करते थे कि अच्छा तुम नर्मदा परिक्रमा जा रहे हो, बहुत लकी हो। तो उस वक्त मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये नर्मदा परिक्रमा होती क्या है। तो मैंने थोड़ा रिसर्च करना उस पर शुरू किया कि नर्मदा परिक्रमा क्या होती है, लोग क्यों करते हैं। तो थोड़ा मुझे इसका आइडिया लगने लगा। तो मैंने सोचा कि देखो हर मंथ की तरह मैं कहीं ना कहीं तो जाता हूँ, ठीक है। तो क्यों ना मेरे पापा की बहुत पहले की इच्छा थी कि उनको नर्मदा परिक्रमा करनी थी, पर एक्सपायर रीजन की वजह से जा नहीं पाए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ही नर्मदा परिक्रमा करूं और इसके ऊपर एक अलग से एक डिटेल वीडियोस बनाता रहूं कि मतलब आपको खाना कहाँ मिल सकता है या आप कौन से शहर है, बड़े बड़े शहर है। और नर्मदा परिक्रमा के ऊपर मैं आपको एक पूरी इन्फॉर्मेशन दूँ, पूरी गाइडेंस दूँ। क्योंकि हर महीने की तरह कहीं ना कहीं तो जाना था। तो क्यों ना पापा का बहुत पहले एक था कि भाई मुझे नर्मदा परिक्रमा करनी थी, वो कर नहीं पाए। तो क्यों ना मैं वो उनका जो सपना रहा होगा तो क्यों ना मैं पूरा कर दूँ, क्योंकि मैं हर मंथ की तरह कहीं ना कहीं तो ट्रैवल करता ही हूँ, ठीक है। तो मैंने सोचा कि एक काम करते हैं कि इस बार नर्मदा परिक्रमा के लिए जाते हैं। पर मुझे जो भी एक्सपीरियंस होगा मैं आपको ज़रूर आपको साथ शेयर करूँगा, क्योंकि मेरा यही मेन फोकस रहेगा कि नर्मदा नदी के ऊपर में नर्मदा परिक्रमा के ऊपर मैं आपको एक मतलब वीडियोस बनाता रहूँ, जिससे आपको भी गाइडेंस मिले। अगर आप भी व्हीकल बहुत से लोग इसको चल के भी करते हैं, इसका जो एक मेन है वो चल के ही है। पर अभी क्या है ना कि अभी ट्रांसपोर्ट भी आ गया, तो बहुत से लोग जो लोग चल नहीं पाते, जिनको थोड़ी दिक्कत होती है, पर उनको ऐसा है कि नहीं मुझे करनी है, तो बहुत से लोग 2 व्हीलर 4 व्हीलर या बस से भी करते हैं। और मैं करने वाला हूँ एज यूजर अपने एक्टिवा से।
तो काफ़ी एक्साइटमेंट भी है क्योंकि लाइक करीबन 3500 किलोमीटर्स का पूरा एक मतलब मैंने बनाया है और पूरे करीबन 20 दिन लगेंगे। अभी आप सोच रहे होंगे 20 दिन क्यों लगेंगे, तो मैं सब जगह रुकते रुकते जाऊँगा, सारी चीज़ों को समझते समझते जाऊँगा। लाइक ऐसा नहीं कि भगा भगा ही करूँगा, मतलब जैसे कि शुरुआत की और फटाफट ख़त्म कर देंगे, मैं ऐसा नहीं करता। तो मैं हर जगह रुकते रुकते जाऊँगा, उस चीज़ को समझते जाऊँगा। तो अभी अपने मैं जा रहा हूँ नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर जाडेश्वर, जो भरूच में आया हुआ है। मेरे घर से नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर की जो दूरी है वो करीबन 203 किलोमीटर के आसपास है। तो अभी क्या है ना कि मेरे घर से नज़दीक भरूच है, तो मैं वहाँ से अपनी शुरुआत कर रहा हूँ। बहुत से लोग अमरकंटक ओमकारेश्वर से भी करते हैं, पर मेरे घर से नज़दीक पड़ रहा है तो मैं वहाँ से कर रहा हूँ। तो मुझे एक चीज़ की बड़ी खुशी है कि जो पापा नहीं कर पाए थे अपने टाइम में, वो मैं लाइक कर रहा हूँ। और मेरे पापा लाइक मेरी मम्मी ने भी काफ़ी सपोर्ट किया है और ये भी कहते हैं कि नर्मदा परिक्रमा जो है वो आपके पापा मम्मी का लाइक मतलब सपोर्ट होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आप वो नाना कर रहे हैं और आप निकल गए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके मम्मी पापा की हाँ होनी चाहिए, तभी आप नर्मदा परिक्रमा कर सकते हो। तो मेरी मम्मी पापा की हाँ थी, पापा का तो मैं आपको बता ही दिया, बहुत एक्साइटमेंट थी उनको, तो उन्होंने हाँ बोल दिया, तो मम्मी ने भी हाँ बोल दिया है। हर बार की तरह अगर सामान की बात करूँ तो मैं इस बार मेरी एक बैकपैक कम है। जो कपड़ों की जो बैकपैक थी, जो मैं पूरा मेरे पास एक ब्लू कलर का जो रक्षक था वो कम है, क्योंकि उसको इस बार मैं कैरी नहीं कर रहा। इस बार मैं ये बैग कैरी कर रहा हूँ, जो मैं हमेशा जो कैरी करता था ना, ये वाली बैग थी, मैं इसको यही कैरी कर रहा हूँ। इसमें हाफ पोर्शन में मेरे कपड़े और हाफ पोर्शन में इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है, आप ये सोच पा रहे होंगे। और दूसरा एक ये है, ये जो मेरा लाइक आगे रहता है जिसमें गोप्रो की बैटरी वो सब रहता है, और एक स्लीपिंग बैग है और एक मेरा वाटर ब्लेडर है। बस इतना ही ले जा रहा हूँ। अभी आप सोच रहे होंगे कि हमेशा तेरे पास जो बड़ी बैकपैक होती है वो नहीं है, मतलब तेरे पास सामान तो इस बार कम किया है। और ये जो राइड है वो करीबन 3500 किलोमीटर्स की है। तो क्या है ना कि मेरे एक्टिवा पे जो मैंने एक अलग से स्टोरेज बॉक्स लगवाया है। लास्ट टाइम वाले जो प्लास्टिक वाले, तो उसमें दिक्कत क्या थी कि वो दिखते थे बड़े पर थे बहुत छोटे, मतलब उसमें मुश्किल से मेरे लाइक स्लीपर्स और सैंडल्स ही आते थे और एक बॉटल, उससे कुछ नहीं आता था। तो मैंने सोचा कि काम में थोड़ा और बड़ी स्टोरेज बॉक्स लगवा दें, जिससे मैं और सामान रख पाऊँ और इजीली वो रिमूव भी हो जाए और मैं जब चाहे इसे यूज़ कर पाऊँ। तो ऑलमोस्ट जो सारा सामान है वो उसमें चला गया। और ये जो बैकपैक था जब मेरा कम हो गया, कपड़े भी मैंने इस बार कम नहीं लिए, क्योंकि हर बार क्या होता था कि मैं 10 से 12 कपड़े लेके जाता था और लाइक मैं नेक्स्ट डे लाइक जब भी मेरा यूज़ हो जाता था ना, तो मैं इसको लॉन्ड्री में दे दिया करता था। तो वो लाइक 4 या 5 जोड़ी लाइक सुबह धुल के आ जाते थे, मैं वही फ्रेश कपड़े ही पहनता था। अभी एक्टिवा निकालते हैं और मैं आपको एक्टिवा में भी काफ़ी ज़्यादा मॉडिफिकेशन करवाया है, उसके ऊपर भी एक अलग सा वीडियो बनवाना था, पर इतना फटाफट सब कुछ टाइम जा रहा था ना, क्योंकि कस की सीरीज़ भी चल रही थी। तो देखते हो उसके ऊपर कब वीडियोज़ बनाएंगे। ચાલુ છે. Kailangan mo. ના બાય સ્નૂપી Bakit naman? હરર નર્મદે આ લઈ જશો હા 2 જણ છો કેટલા ના એકલો જ છો એકલા હા મને લઈ જાઓ તો હું આવું છું. सो राइड की शुरुआत कर दी है नर्मदे हर करके। थोड़े एक भैया मिल गए थे तो थोड़ी बातचीत कर रहे थे। तो अभी 3 घंटे 28 मिनट लगेंगे पहुंचने में और 203 किलोमीटर है। मतलब गूगल मैप पे लिखा रहा है कि मैं करीबन 10:46 मतलब 11 बजे के आसपास पहुंचूंगा। और पता नहीं, जब भी मैं राइड पे निकलता ना ऐसा ही लगता है कि कुछ ना कुछ भूल रहा हूँ। हाँ, सुबह निकलने में यही फ़ायदा होता है।
कि कोई यहाँ पे अगर मैं 9 या 10 बजे के बाद में आता ना तो यहाँ पे इतना ट्रैफिक लग गया होता है ना। सो बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है कि मतलब करीबन 2 महीने के बाद मैं नई राइड पे निकल रहा हूँ। और ये 132 फीट रिंग रोड है। और काफ़ी खुशी भी है। और अभी क्या है, अभी तो ठंडक है पर गर्मी लाइक अभी 9-10 बजे के बाद इतनी यहाँ पे धूप तेज़ हो जाएगी ना, इसलिए मैं अभी निकल चुका हूँ। और अभी टाइम बताना साथ सबको भूल गया हूँ। अभी है 7:20, तो 7:20 को मैं निकल चुका हूँ। ये थोड़े ग्लासेस और ये जो मेरे गिर चुके थे ना, इसको मैंने नए भी मंगवा दिए। ज़्यादा महंगे आते नहीं हैं तो अमेज़ोन से आ गए थे तो लगा दिया। ये काफ़ी अच्छे काम करते हैं क्योंकि हर बार क्या होता है ना कि जितना भी लोग मैं सामान 2 बैकपैक्स होते हैं ना तो एक के ऊपर एक होता है, और जो दूसरा जो बैकपैक होता है ना वो बार बार मेरे सर पे टच होता रहता है। पर इस बार ऐसा नहीं है, इस बार मेरे पास एक ही बैकपैक है। मतलब कितने टाइम के बाद ऐसे राइडिंग गियर्स पहने, मतलब करीबन 2 महीने हो गए। और इतनी यहाँ पे अभी तो ठंडक है तो अच्छा है, थोड़ा गर्मी है नहीं। और पेट्रोल नहीं है पता है, बट आगे कहीं पे रिफिल करवा लेंगे। मतलब सुबह निकलने में यही मज़ा होता है, एकदम सब कुछ खाली खाली रहता है, कोई दिक्कत नहीं, बात नहीं होती। सो अब एक दिक्कत हो गई है। दिक्कत ये है कि मैं अपना जो डेबिट कार्ड था मैं भूल गया। मुझे लगा है मैं कुछ भूल रहा हूँ, कल रात को मेरे को याद था। तो अभी मेरी बहन को लोकेशन भेजी है या पापा को, पता नहीं कौन आएगा, क्योंकि डेबिट कार्ड तो ज़रूरी है। तब तक मेरे को वेट करना पड़ेगा। કૌશિક પટેલના નીકળીને કીધું છે ને થોડું લખવાનું શું પેલું યાત્રા દરમિયાન એમને જે લેટર આપે છે ને हाँ એના વિશે બીજા લખ્યું છે, એટલે એવું બોલી કાઢે શું બોલું એમાં મેં લખેલું જ છે, બ્લોક વચમાં લખેલું હશે। हाँ चलो चलो जय में जय श्री कृष्ण। तो चलो पापा डेबिट कार्ड दे के गए और अभी कुछ टाइम हुआ है 7:46। हाँ मतलब करीबन 10-15 मिनट में पहुंच ही गए। और ये NH 228 चल रहा है। और देखो मैं आपको बता दूं, सीधा सरखेज आ जाएगा 4 किलोमीटर, बावड़ा 26 किलोमीटर, और बघोदरा 54 किलोमीटर सीधा है। नारोल के लिए आपको लेना है लेफ़्ट। सो हमने ले लिया लेफ़्ट और ये यहाँ से शुरू हो गया NH 64। और मेरे पे डॉगी लाया ना, उसका नाम स्नूपी रखा है मैंने। तो रात को करीबन मैं 1 बजे सोया और 2 बजे वो स्नूपी उठ गया। तो इतना परेशान किया, मतलब किसी को सोने नहीं दे रहा था। मम्मी के साथ मस्ती कर रहा था, फिर वो बार बार मेरे बेड पे चढ़ रहा था, तो अच्छे से नींद आई नहीं। और आपको ये दिख रहा है ना, ये मेरे लेफ्ट साइड ये है कचरे का ढेर। तो अभी क्या है ना कि गवर्नमेंट ने इसको मतलब ये घोषित किया कि आने वाले टाइम में ये जो है ये पूरा एक क्लीन हो जाएगा और यहाँ पे गार्डन बन जाएगा। तो देखो पूरा मतलब एक क्लीन ही कर रहे हैं। ये तो बहुत कम हो गया, वरना ये इतना मतलब शायद से बहुत आगे तक आ रहा था, पर अभी काफ़ी मतलब क्लीन हो चुका है। ये देखो पूरा रेत हो चुकी है ना, तो काफ़ी क्लीन हो चुका है। वरना ये बहुत बड़ा, मतलब दूर से दिख जाता है कि अभी कचरे का ढेर आ गया। तो देखो मुझे ये तो ब्रिज है वो नहीं चढ़ना, यहाँ पे पहले से ही है डाइवर्जन ही है, तो मुझे यहाँ से ले लेना है लेफ़्ट, ब्रिज बिल्कुल नहीं चढ़ना। तो अभी तो एकदम बड़े ध्यान से चढ़ रहा हूँ मैं, क्योंकि ये एक गलती होती है ना ब्रिज चढ़ने की, तो इतना लंबा खींच के आना पड़ता है ना। तो चलो ये सर्कल घुमा लिया। अभी मैं ग्लव से थोड़ा यूज टू हो रहा हूँ, क्योंकि बहुत टाइम के बाद चलाया ना तो थोड़ी दिक्कत हो रही है, अच्छे से ब्रेक में प्रेस कर नहीं पा रहा।
टोल रोड स्टार्ट सीधा बारेजा, खेड़ा और बड़ोदरा आएगा। तो यहाँ पे NH64 पे क्या है ना कि आपको पेट्रोल पंप दिखते रहेगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको मैं थोड़ा नर्मदा नदी के बारे में बताऊँ ना, तो क्या है ना कि नर्मदा जो नदी है वो 4 स्टेट से पास होती है। पहले मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र। तो मैं ये 4 स्टेट में जाने वाला हूँ, मतलब नर्मदा नदी के पूरी परिक्रमा करने वाला हूँ, जिसमें टोटल किलोमीटर्स अगर गिन ले तो 3500 से 4000 किलोमीटर तक होने वाली है। तो चलो पेट्रोल पंप भी आ गया है, और ऐसी छोटी छोटी बातें मैं आपको रास्ते में बताता रहूँगा। और यहाँ पे पेट्रोल हो तो अच्छा 89 है, 89 लीटर। इंजन की लाइट क्यों आ रही है? यहाँ बंद हो गई। चलो तो जो ये NH64 है ना, वहाँ पे पेट्रोल पंप तो सारे आ ही रहे, तो कोई दिक्कत हो ही नहीं रही है। मतलब कुछ दूरी पे जाओगे, कुछ दूरी पे जैसे कि देखो HP का पेट्रोल पंप आ गया, और खाने पीने का भी तो आपको दिख ही जाएगा, जैसे कि छोटे मोटे ढाबे आपको दिख जाएगा कुछ खाना वाना हो तो। और पेट्रोल पंप में कोई दिक्कत नहीं होगी, पेट्रोल पंप आते ही रहेंगे। क्योंकि क्या होता है ना कि कुछ जो हाईवेज होते हैं एकदम स्ट्रेट होते हैं, तो कुछ आता नहीं है कुछ दूरी तक। ऊपर सनराइज, मस्त सूरज आ चुका है, और ये खेत कितने खूबसूरत दिख रहे हैं। वडोदरा सीधा, बागोपुरा लेफ्ट, गोहरपुरा लेफ्ट। ओके, सब कुछ इस साइड पे आएगा। हमें वडोदरा रोड पे कंटिन्यू करना है। सो मैंने भरूच इसलिए सिलेक्ट किया है ना, क्योंकि मेरे यहाँ से भरूच नज़दीक पड़ता है। तो बहुत से लोग मतलब अमरकंटक ओमकारेश्वर से भी शुरू करते हैं, तो पर मेरे वहाँ से जो नज़दीक पड़ता है, क्योंकि मैं वहाँ पे जाना नहीं चाहता, क्योंकि पूरा मुझे उल्टा पड़ जाता था। तो मैंने सोचा मेरे वहाँ से जो नज़दीक है मैं उससे शुरू करता हूँ। तो मेरे वहाँ से नज़दीक भरूच है, तो मैंने भरूच से शुरुआत की। और व्यू तो काफ़ी खूबसूरत है, देखो खेत है, और ऊपर तो सनराइज हो चुका है, और बादल के पीछे तो उसकी जो रेस है ना, वो काफ़ी खूबसूरत दिख रही है। मैं कब का सीधे देख के चला रहा था, और यहाँ पे मैं जैसे अपने लेफ्ट का देखा तो इतना मस्त नज़ारा था। अभी ऊपर से तो थोड़ा बहुत अच्छा नज़ारा था, थोड़ा नीचे आ चुका हूँ, मैं ब्रिज चढ़ रहा था ना। फिर देखो सन तो थोड़े बादल के पीछे, और यहाँ पे दूर दूर तक खेत ही खेत है। हाय, कभी कभी रोड पे देखने के बिना, मतलब रोड पे तो देखना ही चाहिए, पर उसके अलावा थोड़ा राइट या लेफ्ट देख लेना चाहिए, क्योंकि इतना खूबसूरत नज़ारा होता है। तो मुझे पता नहीं कि नर्मदा जो परिक्रमा है उसमें मेरी लाइफ में क्या चेंज आएगा क्या नहीं आएगा। वैसे तो सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ चेंज आता है, पर मैंने एक चीज़ नोटिस की, जब भी आप किसी को कहोगे ना कि मैं नर्मदा परिक्रमा के लिए जा रहा हूँ, तो जिन लोगों को पता है कि नर्मदा परिक्रमा क्या होती है, तो सबसे पहले हंस के आपको नर्मदे हर कहेंगे। जैसे कि जब मैं घर से निकल रहा था, तो अंकल मिले थे, तो उन्होंने हाथ जोड़ के मुझे नर्मदे हर कहा, और तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि उनके चेहरे पर अलग से स्माइल आई थी। चलो टोल गेट भी आ गया है, तो मुझे यहाँ पे फ़ोटो भी खींचना है टोल गेट पे। और फ़ोटो क्यों खींचना है वो आपको आने वाले टाइम में पता चलेगा। तो पहले एक फ़ोटो खींच लेते हैं टोल गेट पे। चलो फ़ोटो खींच लिया है मैंने। वडोदरा सीधा है, उतरसंडा लेफ्ट है, गुताल है लेफ्ट साइड पर। अभी क्या है ना कि अभी गर्मी शुरू हो चुकी है, तो अभी तो मतलब ठंडक है। अभी करीबन 9:42 है, तो इतनी भी गर्मी अभी इतनी धूप आई भी नहीं है, और एकदम सही टेम्परेचर है ना, एकदम गर्मी है और ना एकदम ठंडी है। मतलब लाइक एक्टिवा चला रहे हो तो ठंडा लग रहा है। अभी मैं खड़ा हूँ ना, तो इतनी गर्मी फील नहीं हो रही है, पर पानी में पीता रह रहा हूँ। सोलो राइड और ग्रुप राइड में अपने अलग अलग मजे होते हैं। बहुत ही मस्त हवा चल रही है, बिल्कुल मतलब धूप तो लग ही नहीं रही है।
वाला लेफ्ट है, रनौली रेलवे स्टेशन लेफ्ट है, वडोदरा सीधा। हाँ तो गुजरात स्टेट हाईवे 188 शुरू हो चुका है। और मुझे आपको एक इन्फॉर्मेशन और देनी थी कि जब मैं नर्मदा परिक्रमा के ऊपर एक वीडियो देख रहा था ना, तो उसमें एक इन्फॉर्मेशन लिखी थी कि अगर आप नर्मदा परिक्रमा कर रहे हो ना, तो अपने यहाँ के विधायक या जो सांसद हो ना, तो उससे एक बार प्रमाण जो पत्र होता है ना, एक बार ले लीजिए। वडोदरा भरूच टोल वे वेलकम यू। हाँ तो मैं ये कह रहा था कि हमारे जो नारायणपुरा के जो विधायक जी है और कौशिक पटेल जी, तो मेरे पापा उनके ऑफिस में गए थे और एक मतलब उन्होंने पूरी एक लिस्ट मांगी थी कि आपका बेटा कहाँ से कहाँ तक जाएगा, पूरी एक लिस्ट मांगी थी, तो मतलब सारे रूट्स। और बाद में उन्होंने एक मतलब साइन करके दी और उसमें लेटर में ये लिखा था कि मैं मतलब रोहन नर्मदा परिक्रमा के लिए जा रहा हूँ, जिसकी करीबन 3500 से 4000 किलोमीटर होने वाले हैं। तो अगर तो मतलब मुझे कोई भी दिक्कत हो तो आप मेरी हेल्प कीजिए, क्योंकि नर्मदा परिक्रमा में कैसा होता है कि कभी कभी आप कोई रेस्ट्रिक्टेड एरिया में चले जाते हो, जैसे कि वहाँ पे मतलब सिविलियंस अलाउड नहीं है, तो पुलिस वाले ने फॉर एग्जाम्पल आपको पकड़ लिया, तो आप क्या है ना कि आप ऐसा जो लेटर होता है आप उनको दिखा सकते हो। और जैसे कि विधायक जी का लेटर है कि आप मुझे मदद कीजिए, तो उनको लगता है कि हाँ भाई ये नर्मदा परिक्रमा कर रहा है, तो आपको आगे जाने देते हैं। तो इसलिए मैं ये लेटर साइन की है। तो हो पाए तो आप ऐसे कोई एक लेटर मतलब आपके नज़दीकी जो भी विधायक हो सांसद हो, तो आप हो पाए तो एक बार वहाँ जाए और ऐसे लेटर बनवा दीजिए। तो हालोर लेफ्ट 35 किलोमीटर, मुंबई 433 किलोमीटर, वडोदरा लेफ्ट 2 किलोमीटर। तो मुझे तो वडोदरा मुंबई वाला रोड कंटिन्यू करना है। अभी वडोदरा लेफ्ट पे आ जाएगा और मुझे मुंबई वाला रोड पे कंटिन्यू करना है। और नर्मदा परिक्रमा कैसा है ना कि लाइक मतलब अगर आपके मम्मी पापा नहीं है मानते कि नहीं मैं नहीं भेजना चाहता, तो हो पाए तो आप मतलब मत जाइए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि नर्मदा परिक्रमा अगर आप कर रहे हो ना, तो आपके मम्मी पापा की परमिशन आपको लेनी चाहिए, मतलब उनको हाँ कहनी चाहिए, तो ही आप जाए। और मतलब कभी कभी कैसा होता है कि लोग जिद करके चले जाते हैं, तो हो पाए तो वैसा मत कीजिए। और जैसे कि मेरे मम्मी पापा मान गए इसलिए मैं गया हूँ, अगर मेरे मम्मी या पापा ना बोलते तो मैं नहीं जाता, मैं उनको समझाता ज़रूर। पर मैं यही कहूँगा कि आपके मम्मी पापा की परमिशन लेके आप नर्मदा परिक्रमा शुरू करना। और ये NH 48 है, नेशनल हाईवे 48। सो 62 किलोमीटर की दूरी पर है भरूच और अभी 58 मिनट लगेंगे। तो सोच रहे कि कुछ खाना वाना खा लें। वैसे तो भूख लगी नहीं है, पर सोच रहा हूँ कि चलो पी लेते, मतलब चाय वाय तो थोड़ा ऐसा फ्रेश हो जाए। तो ये रोड जो हाईवे ना काफ़ी मस्त है, पर मतलब एक टाइम के बाद बोर हो जाते, मतलब एक तो सीधा सीधा ही जाना है, ना नज़ारे ना कुछ है। और होटल्स भी है, पर होटल में कुछ खाना, में चाय पीने से सोचा ढाबे वाबे पे देख लूँ। सो वापस एक ब्रेक लिए, क्योंकि सोचा क्या थोड़े चाय वाय पीते फिर निकलते। ओ हो भाई साहब, लोग इतनी स्पीड में यहाँ पे चला रहे हैं ना, कभी कभी इतना डर लगता है। यहाँ पे खड़े होने का डर लग रहा था कि ठुक फुक ना जाए, लोग इतना क्लोजली जा रहे हैं। अभी मैं यहाँ पे भी उतर सकता था, पर यहाँ पे रेती है, तो मैंने सोचा कि यहाँ पे निकालूंगा, थोड़ी गिर गई, तो इसलिए मैंने रोड पे खड़ी रखी है। और ये रहा अपना एक्टिवा। चलो चलो निकलते फटाफट। और कितने किलोमीटर हो चुके हैं? 155 किलोमीटर हो चुके हैं और 47 किलोमीटर बाकी है। तो करीबन 12 बजे पहुंचेंगे हम। तो नर्मदा नदी के बारे में आपको मैं बताता रहता हूं कि नर्मदा नदी जो है वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बॉर्डर की पहाड़ी से शुरू होती है और उस पहाड़ी का नाम है अमरकंटक। तो इसके आपको पता है कि नर्मदा नदी अमरकंटक से शुरू होती है और बाद में वो ख़त्म लाइक अरेबियन सी में हो जाती है। और सारा पानी नर्मदा नदी का जो है वो अरेबियन सी में चला जाता है। तो क्या है ना कि मेरे पास सारे स्पेयर ऐसा है ही। तो ये है 30 नंबर। हाँ तो इसको ये हिल नहीं रहा ना। ओके
तो ये थोड़ा लूज हो चुका था, तो इसको मैंने टाइट कर दिया है। तो अगर आप राइडिंग करते हैं तो अपने साथ अपने एक्टिवा में या अपने व्हीकल में जो भी स्क्रू या जो भी आप लाइक जैसे कि मेरे यहाँ पे जितने भी स्क्रूज है वो 30 नंबर के, तो मैंने वो सारे 30 नंबर 12 नंबर मतलब ऑलमोस्ट सारे रखे ही है मैंने, तो कोई दिक्कत ना हो। तो अगर आप भी ऐसे राइडिंग करते हो तो हो पाए तो अपने साथ सारे ऐसे पाने पकड़ रखो। तो एकदम टाइट है ये। कच्ची क्या हुई? डू नॉट स्टॉप ऑन टोल रोड। अच्छा, टोल प्लाजा, मुझे नहीं लगता कि इसके बाद शायद से कोई टोल प्लाजा आएगा, क्योंकि 36 किलोमीटर की दूरी पर है और 37 मिनट है, तो शायद से मुझे लग रहा है कि ये मतलब आज के दिन का ये लास्ट टोल प्लाजा होगा। ठीक है, चलो। तो पेट्रोल 3.20 है, तो सोच रहा हूँ रिफिल करवा ही लूँ। तो यहाँ पे भाव है 96। 2.50 लीटर्स। पेट्रोल रिफिल कर दिया है। 240 का एक बार लिख देते ना। 240 में 2.4 लीटर के आसपास आया। कॉलेज लेफ्ट, कोलजाड़ 5 किलोमीटर लेफ्ट, सूरत 95 किलोमीटर सीधा। तो मैं आपको भरूच कर रहा हूँ। तो एक्चुअली नीलकंठेश्वर महादेव का जो मंदिर है, तो लाइक मैं अभी भरूच में जा रहा हूँ, पर एग्जैक्ट भरूच के अंदर नहीं आने वाला। मैं रहने वाला हूँ नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर। यहाँ पे जो ट्रीज लगे हुए हैं इतने मस्त है ना, कुछ पीछे से बाहर आ रहे हैं तो मस्त छाया आ रही है। तो जो आश्रम है ना वो नदी के मतलब बहुत ही नज़दीक ही है। मुझे कहाँ पे जाना है? तो मुझे ओके लेफ्ट जाना है मुझे। अपने आश्रम में रूम। सो अभी मैं आश्रम पहुंच चुका हूं और मुझे पे लगा कि यहाँ पे रूम देते होंगे। तो मैंने यहाँ पे भैया से पूछा, तो भैया ने कहा कि यहाँ पे रूम नहीं मिलते। यहाँ पे जो नर्मदा परिक्रमा करते हैं ना, उनको यहाँ पे एक हॉल देते हैं, तो हॉल में जाके आराम कर सकते हैं। तो अभी तो मैं यहाँ पे एक भैया थे, तो उन्होंने मुझे बताया कि काम करो आप सबसे पहले लाइक भोजन कर लो, क्योंकि भोजन अभी बंद हो जाएगा। और काफ़ी अच्छा ये मतलब पूरा एक है एनवायरनमेंट यहाँ पे काफ़ी अच्छा, पूरा ग्रीनरी है। तो अभी तो मैंने सामान निकाला नहीं है, अभी सामान एक्चुअली निकालूंगा, क्योंकि मैं जैसे ही पूछने गया तो वहाँ पे एक उन्होंने हॉल दिखा, तो मैं हॉल में बस जा ही रहा था कि वहाँ पे एक भैया मिल गए। तो भैया ने कहा कि एक काम करो फटाफट पहले भोजन कर लो, क्योंकि बाद में भोजन बंद हो जाएगा। तो भोजन में यहाँ पे एक कढ़ी है, सब्जी, 2 रोटी और खिचड़ी है। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो यानी कि एपिसोड 2 में मैं आपको नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर जो भरूच में आया हुआ है उसके बारे में दिखाने वाला हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और मेरी चैनल रोहन विल ट्रैवल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।